ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तुला लग्न के सभी 12 भाव में शुक्र का फल। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं शुक्र है कौन। शुक्र जो है वो भोग विलास है। ठीक है, शुक्र से हम हर लग्जरियस लाइफ की कल्पना कर सकते हैं। मतलब शुक्र है तो भोग विलास, मैरिड लाइफ अच्छी, अच्छा घर, गाड़ी, अच्छी तरीके से रहने का शौक़, ये सब चीज़ें कौन देता है? शुक्र देते हैं। अब तुला लग्न की बात हो रही है तो तुला लग्न के जातक जो हैं, व्यक्ति जो हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, काफ़ी बैलेंसिंग नेचर होता है इनका। ये जहाँ भी होते हैं, हाँ ये है कि इनका मन जो है वो बहुत चलायमान होता है। मतलब मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, पर बहुत बैलेंसिंग नेचर के होते हैं। गुस्सा जल्दी ही आता है पर शांत भी जल्दी होता है। लेकिन हर रिश्ते में ये अपना बैलेंस बनाकर अपना पूर्ण सपोर्ट सहयोग देना चाहते हैं। न्यायप्रिय होते हैं क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र का जो साइन है वो तुला है, तुला तराजू है। तो न्यायप्रिय भी होते हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और शनिदेव को हम सभी जानते हैं कि वो न्याय के देवता माने जाते हैं। शुक्र जो है 27 डिग्री के उच्च के होते हैं मीन राशि में, और कन्या राशि में 27 डिग्री के वो नीच के हो जाते हैं। तुला उनकी मूल त्रिकोण साइन है जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। अब थोड़ा सा शुक्र उच्च के हैं और नीच के हैं, इस बात पे ज़रा सा एक लाइन बोलना चाहूँगी मैं। के राव जी कहते हैं कि शुक्र अगर उच्च के हो जाए तो इंसान बहुत भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है एंड अपना सारा धन वो भोग विलास में ख़त्म कर सकता है। शुक्र का अगर नीच होना कई बार बहुत अच्छा फल भी देता है। तो ये तो बहुत नॉलेजेबल और क्लासिक्स में लिखी हुई बात है। तो इस चीज़ पे आप सभी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऑड साइन जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये 4 राशियाँ हैं। और सॉरी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियाँ हैं। तो इनमें जो है प्लैनेट्स का जो पावर होता है, जो उनकी ताकत होती है, जो उनको प्लैनेट्स का अपना बेस्ट देने का रिजल्ट होता है, उसका फल ये है कि 0 से 6 डिग्री अगर ऑड साइन में होते हैं तो उनका बल कम होता है, एंड 6 से 12 डिग्री अगर के वो होते हैं तो उनका साइन थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब उनका बल जो है, चाहे वो इवन साइन में हो चाहे ऑड साइन में हो, वो 12 से 18 डिग्री के हैं तो अपना पूरा फल देंगे। अब वो फल अगर 6, 8, 12 से संबंधित भावों का है तो थोड़ा नेगेटिव फल भी देंगे उसमें, है ना। एंड अगर के अच्छे भावों का है तो पॉजिटिव फल की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब शुक्र अगर के काल पुरुष के हिसाब से दूसरे और सप्तम के स्वामी हैं और तुला लग्न में ये यहाँ के लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से और लग्न में बैठ गए तो ऐसा जातक बहुत कई बार मतलब जो बहुत गहरी बात है उसकी भी पकड़ उसे बहुत अच्छी होगी। जो चीज़ें दूसरों को समझने में काफ़ी समय लग सकते हैं उस चीज़ों पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। अब लग्न में शुक्र बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा रिसर्च, डेप्थ नॉलेज रखने वाला रिसर्चर हो सकता है, बहुत सुंदर होगा और उसका जो व्यक्तित्व है वो खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसे जातक को कई बार, जैसे कि इनकी एक राशि अष्टम में पड़ रही है, तो कई बार गुप्त रोग खान पान की वजह से होने की संभावना बनती है, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से भी ये 2 नंबर साइन खान पान का भाव है। अब खान पान भाव के भाव की जो दूसरी राशि है 2 नंबर, वो तुला में अष्टम में आ जाती है। तो इस वजह से खान पान की वजह से कई बार हेल्थ इश्यूज होते हुए देखे गए हैं। तो खान पान पे विशेष नियंत्रण रखें। प्लैनेट अपना जो भी फल देता है वो कुंडली की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आने पर ज़्यादा देता है। उस टाइम पे पॉजिटिव या रिजल्ट नेगेटिव जो भी है उसमें बढ़ोतरी होती देखी गई है। अब 7th के लॉर्ड भी हैं काल पुरुष के हिसाब से, लग्न में बैठ गए तो पॉसिबिलिटी है कि पत्नी की बात मानने वाला या पति की बात मानने वाली, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा सा चारित्रिक दोष भी होते हुए देखा गया है। शुक्र खुद ही एक
भोग विलास के कारक प्लैनेट हैं। तो ऐसे जातक को विपरीत लिंग में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होने की संभावना बन जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर ये शनि राहु केतु आदि से दृष्ट हैं तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखने के। सेवंथ भाव को देखते हैं, इनकी एक ही दृष्टि होती है तो लाइफ पार्टनर इनका बहुत सुंदर होता है। हालांकि लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़े नेचर का या बोले कि जल्दी में फटाक से कुछ भी बोल देने वाले नेचर का होने की संभावना होती है, क्योंकि मेष साइन जो है वो पहली राशि है, फायरी राशि है, बच्चे की राशि बोलते हैं इसको, क्योंकि इनके अंदर बचपना भी होता है, इनोसेंट भी होते हैं। ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर इनोसेंट भी होगा लेकिन थोड़ा सा क्रोधी नेचर का हो सकता है। अब यही शुक्र अगर कि यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो ये किस तरह का फल देंगे। अब लग्न का संबंध जो है वो धन भाव से जुड़ जाता है और वाणी भाव से जुड़ जाता है। अब शुक्र अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक की जहाँ पे मंगल की वजह से वाणी कठोर होने की संभावना बनती थी, वहाँ पे वाणी बहुत अच्छी होगी। कई बार ऐसे जातक कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि हमें लगता है कि अरे इनको इस चीज़ की नॉलेज क्या है, और वो चीज़ हो जाती है। मतलब वो बोलेंगे कि भाई अचानक से ना तूफान आने वाला है या वहाँ मत जाओ, एक्सीडेंट होने वाला है, और हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं एंड देन वो चीज़ें वो घटित भी होते हुए देखी गई हैं। लग्न का संबंध धन भाव से कुटुंब भाव से बनने की वजह से ऐसे जातक धन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रयास रहते हैं और बहुत अच्छा मतलब ये धन योग बन गया तो लग्न जो है वो धन और कुटुंब परिवार से जुड़ गया। ऐसे जातक धन के मामले में बहुत सचेत रहते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और ये अपने पराक्रम के बल से धन कमाते हैं। पर सेवंथ के लॉर्ड भी हैं ये काल पुरुष में, और अष्टम के भी लॉर्ड हैं इस तत्कालिक पुरुष कुंडली में। तो यहाँ से ये अपने से अष्टम गए तो कई बार लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज या उनके साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना, या परिवार की वजह से मतलब परिवार में और लाइफ पार्टनर में बैलेंस न होने की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम देखते हुए देखी गई है। अब इनकी जो दृष्टि है वो अपनी स्वयं की राशि पे पड़ रही है, तो यहाँ से ये चीज़ का विचार करेंगे कि ऐसे जातक कई बार बोलने वाली बात मतलब जो टॉकिंग होती है, बोलने वाला व्यापार या बोलने वाले काम में बोलने वाली चीज़ों में उनको ज़्यादा सफलता देखते हैं। ऐसे जातक को ऑकल्ट साइंस का भी बहुत नॉलेज होगा और इनको कई बार पैतृक संपत्ति या ससुराल के पक्ष से भी धन मिलते हुए देखा गया हुआ है। अब चूंकि ये सेवंथ के लॉर्ड हैं तो यहाँ से बिजनेस व्यापार का भी विचार करते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है तो बिजनेस और व्यापार में भी कई बार चीट होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे जातक को बिजनेस या व्यापार करते टाइम बहुत सावधानीपूर्वक और सोच विचार कर करना चाहिए। अब यही शुक्र अगर कि यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये लग्न से कहाँ पहुँच गए, पराक्रम भाव में पहुँच गए। लग्न से पराक्रम में गए तो लग्नेश का संबंध पराक्रम भाव से बन गया। अब ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा। अगर ये जुपिटर के साथ गुरुदेव के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, इनके छोटे भाई बहनों का संबंध भी बहुत अच्छा होगा इनका, एंड इनकी जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पे पड़ रही है तो इनका पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। ऐसे जातक गुरुओं का बड़ों का सम्मान करने वाले होंगे, हायर एजुकेशन अच्छी होगी, एंड इनको ना थोड़ा गुरु की राशि में बैठे हैं। अब गुरु के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में है तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। अब ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होंगे तो नो डाउट पराक्रमी होंगे। अब काल पुरुष के हिसाब से धन का दूसरा भावत भाव के हिसाब से है, तो दूसरे से दूसरे गए हैं तो ऐसा जातक बहुत पराक्रम करके धन अर्जित कर सकता है। पर चूँकि छोटे भाई बहनों के हाउस में बैठे हुए हैं तो गुरु की पोजीशन अगर अच्छी होगी तो उनका मतलब जो स्थिति है वो बहुत बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सेवंथ हाउस काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 7, 8, 9, तो ऐसे जातक की पत्नी भाग्यवान हो सकती है, फ्रेंड सर्कल से मिलने की भी संभावना बन जाती है। अब ऐसे जातक की यहाँ से अगर हम विचार करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे तो 7, 8 पड़ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब समस्या देखने को मिलती है। जो फीमेल फ्रेंड्स हैं ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत बनती है। ये मेल्स के लिए कहीं हद तक बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि
एक राशि जो है इनकी अष्टम में पड़ रही है और एक राशि इनकी 7 नंबर यहाँ पड़ती है काल पुरुष के हिसाब से। तो थोड़ा सा अगर कि फ्रेंड सर्कल में फीमेल फ्रेंड ज़्यादा हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर संयम बरतने की ज़रूरत पड़ती है। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पे आ जाते हैं कुंडली के चतुर्थ हाउस में। अब लग्न का संबंध चतुर्थ हाउस भूमि भवन वाहन माता के सुख से संबंधित हो गया। अब ऐसा जातक जो है बहुत हार्ड वर्किंग होगा, बहुत मेहनती होगा। अब 7th हाउस का ये 10th है। ऐसे जातक की पत्नी भी जो है घर को बहुत व्यवस्थित और सुंदर रखने का कार्य कर सकती है, मतलब उनका घर में चले ऐसा भी नहीं, इसकी भी संभावना हो सकती है कि जो लाइफ पार्टनर होगा घर में उसका ही चले और उसका चलना कहीं ऐसा नहीं है कि बुरा है, बहुत अच्छा है। ये यहाँ का 10th है। तो लाइफ पार्टनर वर्किंग भी हो सकती हैं और आपके वर्क में हेल्प करने वाले भी हो सकते हैं। जहाँ तक स्वयं खूब भूमि भवन वाहन आदि के सुखों का विचार करने वाला होगा या उनकी चाहत रखने वाला होगा। और अगर शनि के साथ ये तात्कालिक मैत्री में है तो उस जातक के पास शनि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे जातक के पास अच्छी मात्रा में भूमि भवन वाहन होगा और ऐसे जातक बहुत अच्छी मात्रा में भूमि भवन वाहन को एकत्रित करने में सक्षम होंगे। और यहाँ से ये कर्म भाव को भी देख रहे हैं तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे पद को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन चंद्रमा की राशि है ना, तो कभी कभी ऊंचे नीचे होने की भी संभावना बन जाती है। अब यही शुक्र अगर के पंचम में आ गए तो शुक्र पंचम हाउस से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। पंचम हाउस से हम लव अफेयर, अपने नॉलेज का, हमारे पूर्व के जो कर्म हैं उनका, संतान आदि का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक अब लग्नेश पंचम में चले गए, शनि की राशि में चले गए तो शनि यहाँ के लिए बहुत योगकारक है। अब ऐसा जातक बहुत नॉलेजेबल होगा, उसका अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं, सपोज करो सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि जातक बहुत ज़्यादा एजुकेशन हायर नहीं ले पाया तो भी ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होगी, बुद्धिमत्ता के मामले में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ज्ञानवान बुद्धिमान होंगे। और ऐसे जातक की जो संतान है वो भी उनको सपोर्ट करने वाली होगी। लग्न का संबंध पंचम से बन गया, लव अफेयर जो होंगे वो भी स्थायी होंगे, अच्छे होंगे। वहाँ पे भी वो धोखा देना लाइफ पार्टनर को लव अफेयर में नहीं चाहेंगे, मतलब पूरा सपोर्ट सहयोग चाहेंगे। अगर एजुकेशन लेते हैं तो हायर एजुकेशन जैसे अपना लॉ आदि का फील्ड हो गया, उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अभी ये शुक्र एकादश हाउस को भी देख रहे हैं तो ऐसे जातक को लाभ के अवसर स्थायी प्राप्त होने की संभावना बनती है। और यहाँ पे इनकी दृष्टि होने के साथ वजह से यहाँ से हम विचार किन बातों का करते हैं, बड़े भाई बहनों का और हमारे जो सीनियर कर्मचारी हैं उनका। तो ऐसे जातक का बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होगा अगर ये अच्छी स्थिति में है, मतलब अगर ये पीड़ित अवस्था में नहीं है। और इसके साथ साथ इनको आय के स्रोत भी अच्छे प्राप्त होंगे। सप्तम से अगर काल पुरुष के हिसाब से हम देखेंगे तो ये सप्तम का एकादश है। तो ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी वो भी बुद्धिमान ज्ञानवान और उनको लाभ प्रदान करने वाले होंगे। एंड यहाँ पे अगर शुक्र यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं। कहते हैं देखिए शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं, सभी 12 की 12 राशियों में या 12 के 12 लग्नों में उनका मालव्य योग बनता है। लेकिन क्या मालव्य योग बन जाने मात्र से हर तरह के सुख प्राप्त हो जाते हैं? उनके वर्ग कुंडलियों में क्या पोजीशन है, किस हिसाब की स्थिति है? ज़रूरी नहीं है कि अगर मालव्य योग बन रहा है तो बहुत अच्छा ही होगा। मालव्य योग कितना परसेंट बन रहा है, उस पर कितना मैल्फिक इफेक्ट है, वो दशा अंतरदशा आती भी है या लाइफ में या नहीं आती है, उन सब चीज़ों का भी विचार करना जरूरी है। और शुक्र उच्च के कहाँ हुए? 6th हाउस, रोग रिपु ऋण शत्रु। लग्न से छठा हो गया, रोग रिपु ऋण शत्रु भी देंगे, उच्च कोटि के मिलेंगे। लेकिन जातक के अंदर क्षमता होगी उन चीज़ों से ओवरकम करने की। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव की ये मालिक होते हैं काल पुरुष में और छठे में बैठ गए। अभी यहाँ पे क्या संभावना है कि जो जातक के पास धन है अगर कि वो किसी गलत संगत में फंसता है, 7th हाउस का 12वां हाउस है,
तो यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से 7 नंबर आती है राशि। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि जातक जो है पैतृक संपत्ति, कुटुंब का धन या संचित धन भी अगर के कहीं गलत संबंध में फंस जाते हैं तो उनका व्यय होने का संभावना बनती है। लाइफ पार्टनर का हेल्थ खराब हो या लाइफ पार्टनर के साथ अगर मैलेफिक इफेक्ट में ये हाउस आ जाता है या शुक्र पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं राहु केतु शनि आदि से, तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू या उनकी महादशा अंतर्दशा में लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद या उनसे किसी तरह की दूरी या ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी आदि के मामले में भी धन खराब करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर ये शुभ अवस्था में है तो धन की स्थिति अच्छी होगी, नौकरी आदि से बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएंगे और धन की स्थिति को बढ़ाएंगे और बिजनेस से भी बहुत अच्छा धन कमाने के योग दिखाते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो उच्च के कहते हैं, उच्च के प्लैनेट्स हो गए, उच्च के शुक्र हो गए, तो नेगेटिव इफेक्ट भी तो होने के चांसेस है ना। इंसान अगर के फीमेल फ्रेंड्स की तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है और उधर उनका मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, यहाँ पे इनको धोखे मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, तो धन अपव्यय में तो जा सकता है ना। तो उस चीज़ का भी विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यही शुक्र अगर के 7th हाउस में आ जाते हैं, 7वें घर में, काल पुरुष के हिसाब से उनकी खुद की राशि पड़ती है, तो लग्न से 7वें जातक को बिजनेस माइंडेड बनाएंगे, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होगा। शुक्र खुद के घर को ही देख रहे हैं तो ऐसे जातक बहुत सुंदर होंगे, बहुत रूपवान होंगे, उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी। 2nd हाउस में भी आइज़ बहुत सुंदर देते हैं शुक्र। अब जातक बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अष्टम से 12वें में हैं तो ऐसे जातक को भी अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। अगर कि सपोज इनकी महादशा अंतर्दशा आती है और एक पीड़ित अवस्था में है तो जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ी हुई चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये अपने लाइफ पार्टनर के हाउस में काल पुरुष के हिसाब से खुद बैठे हुए हैं तो लाइफ पार्टनर भी सुंदर होगा, तो एक दूसरे के ऊपर शक जैसी भावना भी कई बार होती है, जिसकी वजह से कई बार वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यानी ये अगर यही शुक्र अष्टम में आ जाते हैं, अब यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो लाइफ पार्टनर का 2nd हाउस, लाइफ पार्टनर बोलने में बहुत एक्सपर्ट होगा, बहुत अच्छी वाणी होगी, सुंदर वाणी होगी, जो बोलेंगे बहुत सोच विचार के बोलेंगे और धन के मामले में भी स्थिति अच्छी होगी। अब यहाँ पे ज़्यादा शुक्र अगर आते हैं तो ऐसे जातकों को कई बार ससुराल आदि से भी धन मिलने के या अचानक धन के मतलब योग बन जाते हैं धन प्राप्ति के, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठते हैं और काल पुरुष के हिसाब से उनकी 2 नंबर राशि यहाँ पे आती है। कितना कोइंसिडेंस होता है काल पुरुष की, अभी इनकी 2 नंबर राशि यहाँ पे और यहाँ पे वो 2 नंबर राशि को देखते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जातक को कहीं से पैतृक संपत्ति या वसीयत आदि द्वारा धन की प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति होने के योग बनते हैं। अब लग्न के मालिक जो हैं अष्टम में गए हैं, तो अगर ये पीड़ित अवस्था में नहीं है तो ऐसा जातक को गूढ़ विद्याओं की तरफ, रिसर्च, ऑकल्ट आदि की तरफ बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है या उसमें वो नॉलेज गेन सकते हैं या उस तरह की उनकी वाणी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वाणी के भाव में होकर वाणी भाव को ही देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जातक कि कही हुई बातें सत्य हो जाएं, इस तरह की संभावना बनती है। लेकिन शुक्र अष्टम में है तो कई बार जैसे मैं बार बार वीनस मतलब तुला लग्न में विपरीत लिंग के प्रति या फीमेल फ्रेंड्स की से सावधान रहने की बात कर रही हूँ, तो उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि तुला राशि के लोग थोड़ा सा बैलेंस बनाने वाले बेशक होते हैं, लेकिन रोमांटिक नेचर के होते हैं, तो इस चीज़ की संभावना बनती है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहने में अपना खुद का ही फायदा है। अब यही शुक्र अगर भाग्य भाव में आते हैं तो लग्न का संबंध किससे बन गया, भाग्य भाव से बन गया, तो ऐसा जातक बहुत भाग्यवान होगा, फादर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, गुरुओं का बड़ों का आदर करने वाला होगा, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लाइफ पार्टनर के हाउस के मालिक बनते हैं और काल पुरुष में, और ये यहाँ पे बैठ गए। कई लोगों का ऐसे में अगर अन्य प्लैनेट्स की पोजीशन सपोर्टिव है तो शादी के बाद बहुत अच्छा भाग्योदय होता है। जातक को धार्मिक यात्राओं का या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि को एस्पेक्ट करते हैं, और हो सकता है कि ऐसे जातक जो हैं मतलब उनका जो गुरुओं के प्रति जो संबंध है वो ऐसा हो कि उनको गुरु को ढूंढने का मन हो, मतलब मैं कोई आदर्श गुरु बनाऊं और बहुत हायर लेवल पे मेरे को कोई गुरु प्राप्त हो, और ऐसे लोगों को प्राप्त भी हो जाते हैं। अब यही
जो शुक्र है अगर कि यहाँ पे कर्म स्थान में बैठ गया है तो अब ऐसा जातक बहुत कर्मठ हो जाएगा, बहुत मेहनती हो जाएगा। यहाँ पे तो भाग्य द्वारा, पिता के सपोर्ट द्वारा उनको धन की प्राप्ति होती है और भाग्यवान भी होते हैं। जो काम करते हैं उसमें भाग्य उनका सपोर्ट करता है, लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलता है। पर अब यहाँ पे आ गए तो अब यहाँ पे लग्न का संबंध ऐसा जातक कर्मठ होगा, बहुत कर्मशील होगा और हमेशा कार्य में रत रहना पसंद करेगा। अपने कर्म द्वारा घर या सुख, भूमि भवन वाहन माता के भाव को देख रहे हैं, अपने कर्म द्वारा घर की सभी सुख सुविधाओं को, लग्जरीज लाइफ को एकत्रित करने का शौक होगा। परिवार के बारे में सोचेंगे, बड़ा घर, गाड़ी, वाहन के बारे में सोचेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी पोजीशन पे जाने का विचार करेंगे, बहुत हाई ऊंची लेवल का सपना होगा और वहाँ तक एक अगर कि मैलेफिक इफेक्ट ना हो तो पहुँच भी जाते हैं। अब यहाँ पे अगर कि हम यहाँ से अगर कि हम काउंट करेंगे तो 7, 8, 9 तो धन का भी भाग्य हाउस है। तो मतलब जो कर्म करेंगे उसका जो उनको धन है वो एकत्रित अवस्था में मिलती होते हुए भी देखा जा सकता है। अभी यही शुक्र अगर कुंडली की एकादशा हो, लाभ भाव में बैठ जाते हैं तो बड़े भाई बहनों का, सीनियर अधिकारियों का उनको सपोर्ट मिलेगा, बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा। ऐसे जातक कि मतलब जो इनकम का स्रोत है, अच्छी इनकम का धन, अब यहाँ पे कालपुरुष के हिसाब से धन का और आय भाव का संबंध बन गया तो धन भी अच्छी मात्रा में आएगा और जातक जो है हमेशा लाभ के प्रति अग्रसर रहेगा, हमेशा काम करेगा और वो लाभ के बारे में सोचेगा। यहाँ पे बैठे शुक्र का पंचम हाउस पे दृष्टि पड़ता है तो ऐसे जातक के लव अफेयर अस्थायी होंगे। वो अपने लव अफेयर के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या ये रहती है कि 7th के लॉर्ड बनते हैं और 5th में चले जाते हैं। ये 5वें का एकादश तो कई जगहों पे ये लिखा गया है कि संभावना बनती है कि ऐसे जातक की बहुविवाह, मतलब एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर होने की भी संभावना बनती है। लेकिन बाकी अन्य प्लैनेट्स की पोजीशन देखे बिना मैं इस बात को 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहूँगी। अभी यही शुक्र अगर के द्वादश स्थान में, अब कहेंगे सब नीच के हो गए, शुक्र काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे उच्च के होते हैं। लेकिन शुक्र का नीच का होना, मैंने कुंडली में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि शुक्र नीच के होना कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। हाँ, ये है जातक थोड़ा कम सज संवर के रहेंगे, थोड़ा सा कपड़ा कैसा भी पहना है चलता है, जूता कोई से भी चप्पल पहन के भी बाहर चले जाएंगे, शॉर्ट्स में भी बाहर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा बन संवर के नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे जातक कई बार बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित कर लेते हैं और फॉरेन में सेटलमेंट का योग बनता है। और यहाँ पे लग्न के स्वामी ही 12 में चले गए। ऐसे जातक जनरली फॉरेन सेटलमेंट इनको योग बनता है अगर अन्य प्लैनेट्स भी उनको सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे जातक की जो बेडरूम लाइफ है वो अगर के दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट अच्छा मिले तो वो भी अच्छी होती है। और यहाँ पे जातक जो है यहाँ पे बैठ के रोग ऋण भाव को देख रहे हैं तो कई बार हेल्थ की वजह से हेल्थ थोड़ा डाउन रह सकता है, इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रह सकती है ना, स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपकी फैमिली में हो सकता है बहुत सारे लोगों का जिसका भी तुला लग्न होगा उनको काफ़ी चीज़ें समझने में मिलेंगी। आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। थोड़ा सा गला खराब है तो वीडियो में आप लोगों को आवाज़ बड़ी अजीब सी लग रही होगी, मुझे खुद को बड़ा अजीब लग रहा था बनाते टाइम, पर मैंने सोचा कि बना देती हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का श्री हरि विष्णु कल्याण करें। धन्यवाद।